हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग किलोग्राम फोर्स या किलोग्राम वेट और समझेंगे ग्राम फोर्स या ग्राम वेट, इसको डिटेल समझने की कोशिश करेंगे। तो क्या है हमारा टॉपिक आज का? किलोग्राम फोर्स या दूसरा इसका नाम है किलोग्राम वेट। किलोग्राम फोर्स पूरा लिख दे रहा हूं, किलोग्राम फोर्स या इसको बोलते हैं हम लोग किलोग्राम वेट, है ना। पहले केजीएफ और केजीडब्ल्यूटी को समझने की कोशिश करते हैं। बेसिकली ये जो है ना, केजीएफ और केजी वेट दोनों एक ही नाम है। इनको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल यूनिट। क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स। क्यों कहते हैं इसको ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स? एक्चुअली वेट भी एक तरह का फोर्स है। वेट होता क्या है? जितने फोर्स से अर्थ किसी बॉडी को अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करती है वो उसका वेट कहलाता है। अगर अर्थ के रिस्पेक्ट में बात करें, किसी और प्लैनेट पे जाएंगे तो उसके रिस्पेक्ट में बात होगी। अभी हम अर्थ के रिस्पेक्ट में बात करते हैं। फोर्स का फॉर्मूला हमारा क्या होता है बताइए? मास इंटू एक्सेलरेशन। अगर आप कहते हैं 1 किलोग्राम फोर्स या आप कहते हैं 1 किलोग्राम वेट, इसका मतलब यह है कि आप कह रहे हैं कि 1 किलोग्राम मास पर अर्थ के द्वारा कितना फोर्स लग रहा है। तो 1 किलोग्राम हमने क्या ले लिया बताइए? मास ले लिया, इंटू एक्सेलरेशन क्या लेंगे हम लोग? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो यहां पे आपको लेना है जी। व्हाट इज जी हियर? जी इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब 1 किलोग्राम हमने ले लिया और आपको पता होगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो ये हो गया 9.8 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये हमारा यूनिट ऑफ फोर्स है जिसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं? न्यूटन। दैट इज ये आ गया 9.8 न्यूटन। तो हम कह सकते हैं 1 किलोग्राम फोर्स या 1 किलोग्राम वेट इज इक्वल टू 9.8 न्यूटन। बहुत ही सिंपल। आई थिंक आपको मेरी बात समझ आ गई। और ये अप्रॉक्सीमेटली कितना होता है? 10 न्यूटन। तो जब भी हम 1 किलोग्राम वेट या 1 किलोग्राम फोर्स कहते हैं, इसका मतलब हम 10 न्यूटन्स कह रहे होते हैं। या हम कह रहे हैं 2 किलोग्राम वेट तो 20 न्यूटन, 30 किलोग्राम वेट तो 30 इंटू 10 300 न्यूटन। मैं अगर बोलूं कि मेरा मास 60 किलोग्राम वेट है, मेरा मास नहीं, मेरा वेट 60 किलोग्राम वेट है, इसका मतलब 60 इंटू 10 अप्रॉक्सीमेटली 600 न्यूटन्स हुआ। क्लियर है? तो ये कहानी हुई किसकी? किलोग्राम फोर्स या किलोग्राम वेट की। किलोग्राम फोर्स या किलोग्राम वेट या क्या है? फोर्स का यूनिट है या वेट का यूनिट है। इन यूनिट को हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल यूनिट। इस यूनिट को क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल यूनिट। उसी तरह से दूसरी चीज होती है, कौन सी? इसको हम बोलते हैं ग्राम फोर्स या ग्राम वेट। जैसे हम यहाँ पे बात कर रहे हैं 1 किलोग्राम की, यहाँ पे बात करेंगे 1 ग्राम की। तो मैं अगर यहाँ पे लिखूं 1 ग्राम फोर्स या 1 ग्राम वेट, ये हो जाएगा 1 ग्राम गुना यहाँ पे जैसे एक जी लिए, जी ये ग्राम नहीं है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, तो ये हो जाएगा 9.8, है ना, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है? यहाँ पे हमने जी लिया है और ये ग्राम है, तो 1 ग्राम। और अगर इसको हम कन्वर्ट कर दें सीजीएस यूनिट में, चूंकि ग्राम इस्तेमाल करें, ग्राम इज अ सीजीएस यूनिट, ग्राम इज अ सीजीएस यूनिट ऑफ मास। तो यहाँ पे अगर मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 1 इंटू 980 कितना हो गया? 980 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारा ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दिस इज द सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स। इतना तो आप जानते होंगे, इसी को हम डायन कहते हैं। तो 980 डायन किसके बराबर हो गया? 1 ग्राम फोर्स या 1 ग्राम वेट किसके बराबर हुआ? 980 डायन्स के बराबर। क्लियर है? तो दो चीजें हमने जान लिया, ग्राम फोर्स, ग्राम वेट, या दूसरी चीज हमने जाना, और हमने क्या जाना? किलोग्राम फोर्स या किलोग्राम वेट। क्लियर है? ग्राम फोर्स और ग्राम वेट एंड क्या जाने? किलोग्राम फोर्स और किलोग्राम वेट। ये एसआई यूनिट हुआ ग्रेविटेशनल वाला और ये सीजीएस यूनिट हुआ ग्रेविटेशनल वाला। क्लियर है? अगर पूछा जाए कि 1 किलोग्राम वेट में कितना ग्राम वेट है, तो वेट तो दोनों का सेम 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दोनों के लिए तो सेम लिए हैं। तो 1 किलोग्राम में कितना हो जाएगा? 1000 ग्राम वेट। दैट इज हम कह सकते हैं कि 1 किलोग्राम वेट इज इक्वल टू 10 रेज टू द पावर ऑफ 3 ग्राम वेट।
क्लियर है? तो ये सब हुए यूनिट्स कौन से? ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स। एक एसआई यूनिट ऑफ एसआई ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स, दूसरा सीजीएस ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स। दोनों मैंने एक्सप्लेन कर दिया। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको समझ आया होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के टॉपिक्स को लेकर। थैंक यू वेरी मच।